सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स में सेक्शन 80D, 80DD और 80DDB और 80U की बात कर लेते हैं सर। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अगर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेते बट उसके अलावा अगर आप यहाँ पर मेडिकल खर्चा करते एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या यहाँ पर इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए और नॉर्मल इंडिविजुअल और HUF के केस के अंदर यहाँ पर क्या यहाँ पर मेडिक्लेम के लिए आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपके यहाँ पर कोई डिपेंडेंट है, डिसेबल है, उन लोगों के लिए आप अगर खर्चा करते हो तो आपको यहाँ पर जो है क्या बेनिफिट मिलता है। आपके बुजुर्ग है, आपके घर में कोई है जो आप पे डिपेंडेंट है, जो यहाँ पर डिसेबल है, आपका चाइल्ड यहाँ पर अगर कोई डिसेबल है या फिर आपके पेरेंट्स है जो डिसेबल है जिसका मेंटेनेंस अगर आप करते हैं तो क्या इनकम टैक्स यहाँ पर आपको छूट देता है सर। तो आइए ये 4 सेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे वीडियो के अंदर। सेक्शन 80D के बारे में बताएंगे, सेक्शन 80DD क्या होता है, सेक्शन 80DDB के अंदर और इन सभी के अंदर क्या लिमिट दी गई है, कितना डिडक्शन आप ले सकते हैं इनकम टैक्स में ITR फाइल करते वक्त, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 80D के बारे में। अगर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है सर। किन किन को डिडक्शन मिलेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं एंड अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं अपनी फैमिली के लिए यानी खुद के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपने बच्चों के लिए जो आप पे डिपेंडेंट है, 25,000 का डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा। अगर आप यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस पर आप खुद के लिए, स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए खर्च करते हैं यानी प्रीमियम आप पेड करते हैं सर। उसके साथ साथ अगर आप प्रीमियम नहीं पे करते इंश्योरेंस के लिए नहीं बट अगर आपने कंट्रीब्यूशन भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर तो भी आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा सर। उसके अलावा और अदर हेल्थ स्कीम है जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जैसे कि कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम है जो यहां पर एटॉमिक एनर्जी के लिए यहां पर नोटिफाई करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर ये तीनों में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं यानी प्रीमियम पेड करते हैं या कंट्रीब्यूशन करते हैं या पेमेंट करते हैं 25,000 तक आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। किसको? इंडिविजुअल को सर। बट ये जो 25,000 है वो यहां पर बढ़कर 50,000 कब होगा वो भी बताएंगे आपको। अगर आपके पेरेंट्स हैं सर, अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनके लिए आप यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करें तो 25,000 उनके लिए अलाउड होगा। आपके पेरेंट जो सीनियर सिटीजन नहीं है सर, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 अलाउड होगा। बट अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है सर तो उस केस में यहां पर लिमिट जो है वो 25,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी सर? 50,000 तक हो जाएगी। पर ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन कौन होने चाहिए? आप रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए आपके पेरेंट्स। उसके साथ साथ उनकी एज 60 या उसके ज्यादा होनी चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके साथ अगर आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं या कंट्रीब्यूशन हेल्थ नहीं बट अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो 5,000 तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये 5,000 आपकी ओवरऑल लिमिट जो 25,000 और 50,000 हमने आपको बताई सीनियर सिटीजन के केस के अंदर 50,000 है तो उसके अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा ये कैश में आपको अलाउड है। उसके अलावा अगर आप यहां पर करते हैं तो आपको अदर मोड में करना पड़ेगा। तो मोड ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में एक और बात बता देते हैं। अगर आप सेल्फ के लिए किसके लिए आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं? खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए आप करवा सकते हैं कभी भी। 5,000 तक आपको मैक्सिमम यहां पर अलाउड होगा, कैश में आपको अलाउड हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैसे भी चलेगा, आप कैश में करवाए तो कैश में, ऑनलाइन करवाए तो ऑनलाइन। आपको 5,000 से ज्यादा का यहां पर नहीं मिलेगा कैश में सेक्शन 80D के अंदर सर। उसके बाद अदर मोड की बात कर लेते हैं। तो यहां पर एग्जांपल के हिसाब से बताया तो 25,000 अगर आप खुद के लिए डिडक्शन ले रहे हैं तो 5,000 अगर आप यहां पर हेल्थ के लिए मान लीजिए आपके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया तो 20,000 आपको ऑनलाइन मोड से ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है 50,000 या खुद आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का डिडक्शन आप ले रहे हैं उसमें से 5,000 हटा दीजिए यानी 45,000 तक आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सर, यानी अदर मोड में करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है सर, मेडिकल खर्चा है, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो सीनियर सिटीजन के केस में यहां पर जो है सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र जो है 60 या उससे ज्यादा है, जो रेसिडेंट है एंड वो हेल्थ कवर नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू हाई हेल्थ कवर है, 40,000 के हेल्थ प्रीमियम इंश्योरेंस होते हैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अगर आपने सिर्फ मेडिकल खर्चा भी किया है तो भी आपको डिडक्शन यहां पर 50,000 तक मिल जाएगा सर। तो मैक्सिमम 50,000 तक आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को ही मिलेगा पर ध्यान रखिएगा आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तब आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन देख लेते हो तो रेसिडेंट होना चाहिए और जिसकी उम्र 60 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये तो बात कर ली हमने HUF और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं HUF की। अगर आपके मेंबर्स के लिए, अगर आप फैमिली मेंबर्स के लिए
लिए जो HUF के मेंबर्स हैं उनके लिए अगर आप लेना चाहते हैं, प्रीमियम पेड करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा सर 25,000 का यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर मेंबर्स के लिए करते हैं तो। बट अगर आपके मेंबर कोई सीनियर सिटीजन हुए तो उस केस में आपको 50,000 मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, इंडिविजुअल अगर खुद से या इंडिविजुअल या उनके वाइफ या स्पाउस है वो अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में उनको भी 50,000 की लिमिट रहती है सर। तो यहाँ पर जो फैमिली मेंबर है सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पर डिडक्शन कितना मिल जाएगा सर 50,000 का मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं करना है। अब अदर कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर मोड तो आपको हमने बता दिया, कैश किस में होना चाहिए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कौन सी स्कीम में आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो GIC की स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी या फिर अदर इंश्योरेंस स्कीम है जो IRDA अप्रूव करती है। समरी में देख लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं और HUF की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं हम सीनियर सिटीजन नहीं है सर, तो उसके इसमें सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आप करते हैं तो फैमिली मेंबर के लिए करते हैं तो 25,000 का मिलेगा। बट अगर ये सभी सीनियर सिटीजन हुए तो उस केस के अंदर यहां पर आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000, सीनियर सिटीजन हुए तो 50,000। किस किस में करना, आपने प्रीमियम पेड किया, कंट्रीब्यूशन किया या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी करते हैं सर तो इसमें कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूड नहीं है सर। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम पेड करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, पेरेंट्स है 25,000 मिलेगा। बट पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हुए तो 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा सर। ऑलरेडी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का हमने आपको बता दिया 5,000 तक आप कैश में अलाउड है। मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं, सीनियर सिटीजन होने चाहिए मेडिकल एक्सपेंडिचर में, चाहे आप खुद हो या अपने पेरेंट्स हो, 50,000 का आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए अगर आप यहां पर करते हैं जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा रेसिडेंट है तो उस केस में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पेड नहीं किया है, सिर्फ मेडिकल खर्चा किया तो भी आपको 50,000 का डिडक्शन यहां पर दिया जाएगा सर। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहां पर 50,000 का दिया जाएगा, चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले या मेडिकल खर्चा करवाएं सीनियर सिटीजन पे, मैक्सिमम आपको 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। समझ लीजिए एक पेरेंट्स आपकी मदर जो है वो सीनियर सिटीजन है और दूसरे पेरेंट्स यहां पर नॉन सीनियर सिटीजन है, दोनों के केस में एक में मेडिक्लेम लिया है दूसरे में मेडिक्लेम नहीं लिया है, तो उस केस में यहां पर जो है दोनों ही सीनियर सिटीजन है, यहां पर 50,000 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा सर। तो यहाँ पे रवि है जिनकी एज 45 साल है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000 का लिया हुआ है अपने स्पाउस के लिए एंड यहाँ खुद के लिए, स्पाउस के लिए, और यहाँ पर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000 अपने फादर के लिए जिनकी एज 65 ईयर्स की है। कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया खुद के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में और यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 3,000 का खर्च किया है। स्पाउस ने यहाँ पर 4500 का यहाँ पर फादर की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे किया है सर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा खुद के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल्फ के लिए और स्पाउस के लिए, तो उस केस में 22,000, 4600 और 3,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप था, कंट्रीब्यूशन था और प्रीमियम जो पेड किया था। मैक्सिमम आपको 25,000 से ज्यादा नहीं मिलना है। पेरेंट्स के लिए क्या, जो सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं मिलेगा, कितना भी आपने किया हो 50,000 से ऊपर भी क्यों ना चला गया हो 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको 45,000 का यहाँ पर जो है 75,000 का सॉरी यहाँ पर डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपने खुद पे मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन किया है तो मैक्सिमम आपको 25,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा सर। और अगर आपके पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स की यहाँ पर जो है यहाँ पर मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, दूसरे पेरेंट्स ने सिर्फ मेडिकल खर्चा किया है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, तो मैक्सिमम फिर भी आपको 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, तो यानी आपका और पेरेंट्स का मिलाएं तो 75,000 से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80DD के बारे में बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस अगर आप करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं अपने डिपेंडेंट डिसेबल, अगर आपके यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंट आप पे है, डिसेबल है, तो उस केस में अगर आप उनका मेंटेनेंस करते हैं तो भी आपको यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, अगर आप रेसिडेंट है, इंडिविजुअल और HUF दोनों को यहां पर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, कितना भी अमाउंट आप इनकर करें, आपको यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, नर्स रखवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, रिहेबिलिटेशन करवाते हैं डिपेंडेंट के लिए, जो भी पर्सन डिसेबल है, और आप कितना भी पेड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं LIC के अंदर, अदर इंश्योरेंस के अंदर, तो आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा सर। मेंटेनेंस करवाते हैं डिसेबिलिटी के लिए तो आप क्वालिफाई रहेंगे। कितना डिडक्शन मिलेगा आपको सर, 75,000 या फिर 1,25,000। 1,25,000 इन केस अगर आपकी 80% सीवियर डिसेबिलिटी है सर। बट अगर आप इसका डिडक्शन लेंगे तो 80U का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर इस केस में लेते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपको यहां पर क्या क्या देना है सर, सर्टिफिकेट देना है मेडिकल अथॉरिटी का, अपनी ITR फाइल करनी है, उसी के साथ साथ अगर यहां पर आपकी सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो जाती है, जब आप असेसमेंट, आपका रीअसेसमेंट होता है, तब आपको फ्रेश यहां पर सर्टिफिकेट देना होगा। एंड उसी के साथ साथ देख लेते हैं इंडिविजुअल और HUF किन्हें कहेंगे, किन के लिए आप यहां पर जो है खर्च करवा सकते हैं, यानी मेंटेनेंस जो डिपेंडेंट है कौन कौन होने चाहिए,
जो मेंटेनेंस आप कर रहे हैं डिपेंडेंट के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या ब्रदर सिस्टर भी यहां पर इंक्लूड हो जाती है, पर ध्यान रखिएगा 80U का आपको डिडक्शन नहीं लेना है। और अगर आप HUF है तो कोई भी फैमिली मेंबर के लिए आप यहां पर जो है क्लेम कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा 80U का अगर डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप 80DD का अगर एग्जाम्पशन ले रहे हैं 75,000 या फिर 1,25,000, तो उस केस में आप 80U के अंदर डिडक्शन नहीं लेंगे। अगर 80U के अंदर लेते हैं तो 80DD के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये किस लिए है सेक्शन? ये है सर, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, समझ लीजिए आपकी वाइफ है, उनके लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, उनके लिए नर्स रखा, उन्हें कोई यहाँ पर इशू आ गया है तो उनके लिए आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, मेडिकल अथॉरिटी से यहाँ पर सर्टिफिकेट ले लिया, तो आपको यहाँ पर 75,000 का, या फिर अगर सीवियर डिसेबिलिटी है 80% से ज्यादा तो 1,25,000 का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन है तो उनको भी यहाँ पर जो है आप क्लेम कर सकते हैं सर। सीनियर सिटीजन के लिए भी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा सर। एग्जाम्पल के देखिए हिसाब से, अगर मोहन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, डिपॉजिट करते 60,000 LIC के अंदर मेंटेनेंस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो ध्यान रखिएगा ग्रैंडफादर यहाँ पर रिलेटिव में इंक्लूड नहीं है तो ये अलाउड नहीं होगा। सिर्फ फादर को, स्पाउस को, ब्रदर सिस्टर को और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को यहाँ पर आप करते हैं अगर मेंटेनेंस में, तो ही यहाँ पे अलाउड होगा। अगर डिपेंडेंट फादर है तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना मिल जाएगा सर? भले ही 60,000 क्यों ना करवाया, आपको मैक्सिमम 75,000 का मिल जाएगा। 80% की डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 तक का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। ये मैक्सिमम आपको यहां पर मिल जाएगा सर। जरूरी नहीं आपने 60,000 करवाया तो यहां पर आपको 60,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है इसके सेक्शन के अंदर 80DD के अंदर। नेक्स्ट आ जाते, बात कर लेते हैं 80DD-B के अंदर। इसके अंदर आपको यहां पर जो है इंडिविजुअल और HUF को डिडक्शन मिलेगा। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं सर, किसकी करवाते हैं? किसी की भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, स्पाउस की, चिल्ड्रन की, पेरेंट्स की, ब्रदर सिस्टर की, एंड यहां पर अगर आप HUF है तो मेंबर्स की करवाते हैं, तो उस केस में यहां पर जो है इंडिविजुअल यहां पर मेडिकल खर्च करवाता है खुद पे या डिपेंडेंट पे। याद रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन की बात करते हैं तो 80D के अंदर हमने आपको बता दिया था कि आप मेडिकल खर्चा करवाते हो तो वहां पे आपको 50,000 मिल जाएगा। बट यहां पर जो है खुद के लिए और आप पे जो डिपेंडेंट है उन लोगों के लिए भी आप यहां पर ले सकते हैं अलग से। सर HUF है तो HUF भी यहां पर कर सकता है, तो खुद के लिए, चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए यहां पर आप कर सकते हैं। पेमेंट आपके लिए क्वालिफाई रहेगी। डिडक्शन जितना भी आपने अमाउंट एक्चुअली पेड किया है वो आपको यहां पर डिडक्शन के लिए मिलेगा। कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा आपको? जितना आपने अमाउंट एक्चुअली पेड किया है, या फिर 40,000 विच एवर इज लेस। अगर सीनियर सिटीजन है उस केस में यहां पर आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिल जाएगा सर, विच एवर इज लेस, यानी 20,000 या 40,000। 20,000 आपने एक्चुअली पेड किया और 40,000 है तो विच एवर इज लेस, यानी 20,000 तक आपको यहां पर मिल जाएगा सर। 40,000 से ज्यादा गया तो 40,000 आपको मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है उस केस में यहां पर आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आपने कोई ऑलरेडी अमाउंट रिसीव कर लिया अपने एम्प्लॉयर से या फिर अपने अदर इंश्योरर से, तो उस केस में उतना अमाउंट कम हो जाएगा सर। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 80DD-B के अंदर कितना मिल जाएगा सर? 1 लाख का या 40,000 का। सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख का मिल जाएगा आपको, अदर सीनियर सिटीजन है तो 40,000 का मिल जाएगा। तो 50,000 का हमने यहाँ पर मेडिकल खर्चा यहाँ पर उसमें ले लिया 80D के अंदर, और 80DD-B के अंदर यहाँ पर अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो उस पर भी अलग से ये 1 लाख का खर्चा आप ले सकते हैं सर। तो यहां पर कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा अगर आप जब तक मेडिकल अथॉरिटी से यहां पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके आ जाते, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, हेमोलॉजिस्ट हो, तो इन सबसे आपको जो भी स्पेशलिस्ट है उनसे आपको सर्टिफिकेट लाना होगा सर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 80U की। अगर आप 80U के अंदर डिडक्शन लेते हैं तो 80DD के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, हमने ऑलरेडी बता दिया। ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपको डिसेबिलिटी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्टिफाइड अथॉरिटी से आपको लेके आना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो आपको 75,000 और 1,25,000 का यहाँ पर मिलेगा। 1,25,000 जब आपकी 80% से ज्यादा सिवियरेबिलिटी होती है तब आपको मिलता है सर। यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको देना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना पड़ेगा। ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। तो हमने यहां पर जो सेक्शन 80D देख लिया, जिसके अंदर आपको यहां पर 25,000 और 50,000 का बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या खुद सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का आपको मिल जाएगा। नॉर्मली अगर आप खुद या आपके पेरेंट्स यहां पर है तो 25,000 का आप यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज 50,000 का मिल जाएगा। 80DD के अंदर यहां पर आपको 75,000 का डिडक्शन और 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाता है। सिवियर डिसेबिलिटी अगर 80% से ज्यादा है तो यहां पर 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर 80DD-B के अंदर आपको 40,000 और 1 लाख का डिडक्शन यहां पर मिल जाता है सर। एंड नाउ फाइनली यहां पर 80U के अंदर अगर आप 80D के अंदर नहीं लेते हैं तो 80U के अंदर आप ले सकते हैं सर 75,000 और 1,25,000 का यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये सभी डिडक्शन यहाँ पर दिए गए हैं रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन और अदर SSC इंडिविजुअल और HUF के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। जो सीनियर सिटीजन नहीं भी है उन लोगों के लिए भी यहाँ पर डिडक्शन दिए गए हैं। मेडिक्लेम अगर आप लेते हैं, मेडिकल खर्च करता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको ये डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलते हैं सर। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।